नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल शिव भक्ति ऑफिशियल में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे श्री बृहस्पतिवार भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई और श्री बृहस्पतिवार की संपूर्ण कथा जानेंगे और पूजन विधि भी जानेंगे इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा और पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह वीडियो पाने के लिए, और नोटिफिकेशन भी दबा दीजिएगा क्योंकि वीडियो जब मैं डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। बृहस्पतिवार भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई तो उसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। ऋग्वेद के अनुसार प्राचीन काल में महर्षि अंगिरा नाम के एक ब्राह्मण ऋषि रहते थे। महर्षि अंगिरा के कोई संतान नहीं था, इस कारण वे और उनकी पत्नी स्मृति दोनों बहुत चिंतित रहते थे। तब महर्षि अंगिरा की पत्नी ने ब्रह्मदेव की अखंड तपस्या की। इस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उनको दर्शन देकर आशीर्वाद दिया और पुत्र प्राप्ति के लिए एक कठिन व्रत बताया। ब्रह्मदेव ने कहा कि अगर वो पूरी आस्था और नियमों के साथ व्रत का संकल्प लेते हैं तो उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि अंगिरा और उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और कुछ समय बाद उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। महर्षि अंगिरा के पुत्र का नाम अंगिरा नंदन रखा गया, जो बाद में जाकर बृहस्पति नाम से प्रसिद्ध हुए। अपने पिता की तरह ही अंगिरा नंदन भी बहुत ही ज्ञानी थे। वे भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको दर्शन देकर कहा कि पुत्र, तुमने मेरा बहुत ही बृहत तप किया है, इसलिए तुम अब से बृहस्पति के नाम से जाने जाओगे। तुम धर्म और नीति के महान ज्ञाता हो, इसलिए अपने ज्ञान से देवताओं का मार्गदर्शन करो। इस प्रकार देवों के देव महादेव ने बृहस्पति को देवगुरु की उपाधि दी और नवग्रह मंडल में स्थान भी दिया। जिस मनुष्य की राशि में गुरु यानी बृहस्पति मजबूत होता है तो उसे मेहनत के अनुसार फल मिलता है और वह निरंतर सफलता की सीढ़ियों पर चलता रहता है। वहीं जिन लोगों का गुरु कमजोर होता है उन्हें बृहस्पति देव का पूजन व व्रत रखने की सलाह भी दी जाती है और व्रत करना चाहिए। तो ये था श्री बृहस्पति भगवान की उत्पत्ति कैसे है उनके बारे हम जाने। और अब हम जानते हैं श्री बृहस्पतिवार कथा एवं पूजन विधि। तो पूजन विधि इसमें है, जब हम बृहस्पतिवार व्रत करते हैं तो सबसे पहले शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी महाराज के समक्ष मन ही मन क्रम वचन से शुद्ध होकर हाथ जोड़कर करें। बृहस्पति देव पूजन प्रायः पीले वस्त्र पहनकर करना चाहिए। बृहस्पति देव के पीले चंदन का टीका लगाकर घी का दीप जलाएं और फिर केला, चना, दाल, गुड़ और मुनक्का का भोग लगाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। इसके बाद प्रेम पूर्वक कथा सुने। कथा सुनने के बाद प्रसाद बांटें और स्वयं ग्रहण करें। इस पूजन व व्रत को करने से बृहस्पति देव प्रसन्न होकर धन्य, पुत्र, विद्या, सुख, शांति सहित मन की सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। इसलिए ये व्रत सभी मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ और अति फलदायक है। बृहस्पतिवार के दिन जो भी मनुष्य व्रत करते हैं और पूरे दिन उपवास करते हैं और वे दिन में एक ही समय भोजन करते हैं। भोजन चने की दाल आदि का करें परंतु नमक नहीं खाएं। इसी प्रकार व्रत किया जाता है। अगर पूरी संपूर्ण विधि पूजन का चाहिए तो कमेंट में बोलिएगा ज़रूर, तो इस पर मैं पूरे विस्तार से मैं वीडियो बनाऊंगी। तो बृहस्पति देव की व्रत की कथा आप लोग सुनिए पूरी ध्यान से। एक समय एक बहुत प्रतापी और दानी राजा था। वह नित्य गरीबों और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी।
वह न तो गरीबों को दान देती थी, न ही भगवान का पूजन करती थी और राजा को भी दान देने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में भिक्षा के लिए द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। रानी ने भिक्षा देने से इनकार कर दिया और कहा कि हे साधु, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरे पति सारा धन लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा धन नष्ट हो जाए। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी विचित्र हो। धन वैभव तो सभी चाहते हैं। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन कराओ, प्यासों के लिए पानी पिलाओ, धर्मशाला बनवाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते हैं उनका विवाह कराओ। ऐसे कई काम हैं जिनको करने से तुम्हारे कुल का यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी पर उपदेश का कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाएं। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटती फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि बृहस्पति दिन के घर को गोबर से लीपना और अपने केशों को धोना, राजा को हजामत करवाने की कहना, भट्टी चढ़ाकर अपने कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज यहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। साधु के अनुसार कई बातों को पूरा करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा रानी की समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई और वे भोजन के लिए दोनों समय पर तरसने लगे। एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी तुम यहीं रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ। क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे जानते हैं, इसलिए मैं कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहाँ जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह वह अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक बार जब रानी और दासी को 7 दिन तक बिना भोजन के रहना पड़ा तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और कुछ ले आ ताकि थोड़ी देर बहुत गुजर बसर हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था और रानी की बहन उस समय बृहस्पति व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया। जब दासी को रानी की बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बता दी। सुनकर रानी ने अपने भाग्य को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन दासी आई थी, परंतु मैं उससे कुछ नहीं बोली तो वह बहुत दुखी हुई होगी। पूजन व कथा पूर्ण कर वह अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का पूजन कर रही थी। तुम्हारी दासी मेरे घर आई थी, परंतु जब तक कथा होती तब तक न तो उठते हैं और न ही बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली। कहो बहन, दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, बहन तुमने क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने तक को कोई अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की बात अपनी बहन को बताई। रानी की बहन बोली, सुनो बहन, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। पहले तो रानी को विश्वास नहीं हुआ, पर बहन के आग्रह से अपने उसी दासी को अंदर भेजा तो उसे सचमुच अनाज से भरा एक घड़ा मिला। यह देखकर दासी को बड़ी हैरानी हुई। दासी रानी से कहने लगी, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता था तो हम व्रत ही तो करते थे, इसलिए क्यों ना इनसे व्रत और कथा की विधि पूछ लीजिए, ताकि हम भी व्रत और कथा किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार की व्रत की पूरी विधि के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया कि बृहस्पतिवार के व्रत के दिन चने की दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन कर घी का दीपक जलाएं, कथा सुनकर पीला भोजन ही करें, इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। इस तरह व्रत और पूजन विधि बतलाकर रानी की बहन अपने घर को लौट गई। 7 दिन के बाद जब गुरुवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुड़साल में जाकर चना और गुड़ ले आई, फिर उनसे केले
कि जड़ में विष्णु भगवान का पूजन किया। जब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों बहुत चिंतित थे। चूँकि उन्होंने सच्चे श्रद्धा से व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव प्रसन्न होकर एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण कर 2 थालों में सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन ग्रहण किया। उसके बाद वे हर गुरुवार को व्रत और पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से बहुत धन संपदा हो गई, परंतु रानी फिर से पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इसलिए तुम्हारा सभी धन नष्ट हो गया। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्य में खर्च करना चाहिए, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी, पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में खर्च करने लगी, जिससे पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में एक पेड़ के नीचे बैठा था। वो अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पति देव वार का दिन था। एकाएक उसने देखा कि वन में एक साधु चले आ रहे हैं। साधु आकर बोले, हे लकड़े, इस सुनसान जंगल में तू क्यों चिंता में बैठा है? लकड़े ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, मैं क्या कहूँ? यह कहकर वह राजा रोने लगा और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। साधु ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन बृहस्पति भगवान का निसादर किया था, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम मेरे कहने पर चलो तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन कथा किया करो। 2 पैसे के चने मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल के लोटे से गुड़ मिलाकर अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने परिवार और सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकड़ा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़े, तुम किसी भी बात की चिंता मत करो। बृहस्पति के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको रोज से 2 गुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भोजन भी कर सकोगे। बृहस्पति देव की पूजा कर सामान भी आ जाएगा और तुम बृहस्पति वार की पूजा करो। बृहस्पति देव भगवान व्रत की पूजा करने से आप सभी को सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, तो इस व्रत को अवश्य करें। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।